नमस्ते। तो सवाल ये है कि मार्केट में आगे क्या होने वाला है। क्या ये एक बड़ी तेजी की तैयारी है या फिर तूफान से पहले की शांति। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम चार्ट्स को देखेंगे, बड़े प्लेयर्स की चाल को समझेंगे, मतलब हर एक सुराग पर नजर डालेंगे। हाँ, लेकिन एक मिनट, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात। ये जो हम बात कर रहे हैं ये सिर्फ एक एनालिसिस है, मतलब जानकारी के लिए है। ये कोई खरीदने या बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हैं, तो निवेश का कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर कर लें। तो चलिए, आज एक जासूस की तरह मार्केट के सारे सुरागों को एक साथ जोड़ते हैं। हम शुरुआत करेंगे चार्ट से, देखेंगे कि वो हमें क्या कहानी सुना रहे हैं। फिर हम पैसे के पीछे जाएंगे, मतलब एफआईआईज और डीआईआईज क्या कर रहे हैं ये समझेंगे। उसके बाद दुनिया भर में क्या चल रहा है उस पर भी एक नज़र डालेंगे। और आखिर में इन सब टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं अपने पहले सुराग से। कहते हैं ना, एक तस्वीर हजार शब्द बयां करती है। बस मार्केट के चार्ट्स का भी कुछ ऐसा ही हिसाब है। इनमें पूरी कहानी छिपी होती है। तो चलिए देखते हैं कि आज के ये कैंडल्स हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट पर एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न बना है, बुलिश हैमर। अब ये क्या है, इसको ऐसे समझिए जैसे कोई हथौड़ा नीचे से गिरावट को ठोककर ऊपर की तरफ उछाल रहा हो। ये एक बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। मतलब शायद बेचने वालों की ताकत खत्म हो रही है और खरीदार अब मार्केट में वापस आ रहे हैं। और यहाँ एक बहुत मजेदार ट्विस्ट है। अगर यही सेम पैटर्न मार्केट में तेजी के बाद बनता ना, तो इसे हैंगिंग मैन कहते और वो मंदी का एक बहुत बुरा संकेत होता। लेकिन क्योंकि ये गिरावट के बाद बना है और मार्केट ने निचले लेवल से अच्छी रिकवरी दिखाई है, इसलिए एक्सपर्ट्स इसे एक पॉजिटिव बुलिश हैमर मान रहे हैं। तो देखा कॉन्टेक्स्ट कितना जरूरी है, एक ही चीज का मतलब पूरी तरह बदल जाता है। तो चार्ट्स तो कह रहे हैं कि माहौल पॉजिटिव है, लेकिन कहते हैं ना, फॉलो द मनी, पैसा कभी झूठ नहीं बोलता। तो अब हम सीधे डेटा में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि असल में पैसा जा कहाँ रहा है, कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, असली गेम कहाँ हो रहा है। स्क्रीन पर जो ये लेवल्स दिख रहे हैं ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये खरीदारों और बेचने वालों के बीच की जंग का मैदान है। निफ्टी के लिए 25,500 एक तरह का मजबूत किला है जिसे खरीदार डिफेंड कर रहे हैं, और ऊपर 25,800 पर एक बड़ी दीवार खड़ी है जिसे बेचने वाले टूटने नहीं दे रहे हैं। मार्केट की अगली चाल इसी लड़ाई पर टिकी है। और इस लड़ाई में दो बड़ी टीमें हैं। एक तरफ है एफआईआईज यानी विदेशी निवेशक, जो लग रहा है कुछ ग्लोबल टेंशन की वजह से अपना पैसा निकाल रहे हैं। और दूसरी तरफ है हमारे अपने डीआईआईज यानी घरेलू निवेशक, जो डटकर खड़े हैं और हर गिरावट पर खरीदारी कर रहे हैं। ये एक क्लासिक रस्साकशी का खेल है। अब देखना यह है कि इस खींचतान में जीत किसकी होती है। अच्छा, आप जरा ऑप्शंस डेटा पर नजर डालते हैं। इससे पता चलता है कि बड़े बड़े ट्रेडर्स क्या सोच रहे हैं। देखिए, 26,000 के लेवल पर बहुत सारे लोगों ने शर्त लगाई है कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा। तो ये बन गई एक बड़ी दीवार। और नीचे की तरफ 25,600 पर ढेर सारे लोगों ने यह शर्त लगाई है कि मार्केट इसके नीचे नहीं गिरेगा। तो ये बन गया है एक मजबूत फर्श। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मार्केट फिलहाल इन्हीं दो लेवल्स के बीच में घूमता रह सकता है। तो मार्केट का मूड कैसा है, मतलब ट्रेडर्स में डर है या शांति? इस सवाल का जवाब देता है इंडिया विक्स, जिसे हम डर का मीटर भी कहते हैं। और अभी ये मीटर दिखा रहा है सिर्फ 12.04। तो इस 12.04 का मतलब क्या हुआ? सीधा साधा मतलब है कि मार्केट में डर बहुत कम है। जब विक्स का लेवल 13-14 से नीचे होता है तो ये माना जाता है कि ज्यादातर लोग किसी बड़ी उथल पुथल की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। एक तरह से शांति का माहौल है, और ये शांति अक्सर खरीदारों के लिए अच्छी खबर होती है। ठीक है, तो अभी तक तो हम अपने मार्केट को जूम इन करके देख रहे थे। अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि दुनिया भर में क्या चल रहा है, जिसका असर हमारे बाजारों पर पड़ सकता है। और यहाँ कुछ चीजें हैं जिन पर नजर रखना जरूरी है। अमेरिकी बाजारों से कुछ कमजोरी के संकेत मिल रहे हैं। सोना, जो हाल में काफी चमका था, अब थोड़ा सुस्त पड़ रहा है। और अपने देश में शुक्रवार को बिहार चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, जो मार्केट में थोड़ी हलचल पैदा कर सकते हैं। तो मतलब आगे का रास्ता थोड़ा ध्यान से चलने वाला है। तो हमारे पास सारे सुराग आ गए हैं, बुलिश चार्ट पैटर्न, बड़े प्लेयर्स की खींचतान, ग्लोबल संकेत। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब को देखकर एक समझदार ट्रेडर का गेम प्लान क्या होना चाहिए। चलिए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। एक्सपर्ट्स की रणनीति के 3 मेन पॉइंट हैं। पहला, बाय ऑन डिप्स, मतलब घबराकर बेचने की जगह हर गिरावट को खरीदने के मौके की तरह देखें। दूसरा, असली तेजी तभी माने जब निफ्टी 25,800 और बैंक निफ्टी 58,500 के ऊपर टिक जाए। ये एक तरह का कंफर्मेशन होगा। और तीसरा,
और सबसे ज़रूरी, अपना स्टॉप लॉस हमेशा तैयार रखें। ये आपका सेफ्टी नेट है। अगर मार्केट आपकी सोच के उलट जाता है तो ये आपको बड़े नुकसान से बचाता है। देखिए, एक एक्सपर्ट की राय में जब तक मार्केट 25,700 का लेवल होल्ड कर रहा है तब तक बुलिश साइड पर रहना एक अच्छा आइडिया हो सकता है। लेकिन साथ ही ये भी सलाह है कि अभी पोजीशन साइज थोड़ा हल्का रखें, मतलब बड़े दांव लगाने से बचें, क्योंकि बिहार चुनाव जैसे इवेंट्स की वजह से थोड़ी अनिश्चितता तो है ही। तो कुल मिला के कहानी ये है, एक तरफ चार्ट्स हैं जो कह रहे हैं ऑल इज वेल, तेजी आने वाली है, और दूसरी तरफ है ग्लोबल टेंशन और FII DII की रस्साकशी जो हमें सावधान रहने को कह रही है। ये उम्मीद और डर के बीच की लड़ाई है, खरीदारों और बेचने वालों के बीच का मुकाबला। अब देखना यह है कि मार्केट की इस रस्साकशी में कौन सा पल्ला भारी पड़ता है।